हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन फिर से एक 6 स्टैंडर्ड के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहले 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स यार, आप लोग के लिए कंटिन्यूस मेहनत हो रहा है, तो प्लीज ये जो मेहनत है, ये जो वीडियोस है ना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करके बता दो यार कि हम 6 स्टैंडर्ड के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस डाल रहे हैं। साइंस और मैथ्स पूरा कंप्लीट होने जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा कंप्लीट। देख सकते हो आप कि आज हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी चैप्टर नंबर 13 मैथ्स का। तो कुछ ही दिनों के अंदर लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं और जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स आपके मैथ्स के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस का तो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लगभग 50% कंप्लीट भी हो गया है। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 32 पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 31 देखा था पहला लेक्चर में, आज दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक तौर पे मतलब कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो वो उसका रहता है कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज हम बेचते हैं तो वो उसका होता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल जाता है। लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो हम लोग को लॉस मिल जाता है। करेक्ट है, ये हमने देखा था। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सन, अगर मुझे कोई दुकान डालना है, बिजनेस करना है, तो हम इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो सीधा सीधा हिसाब हुआ, क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो चलो आप पैसे दे रहे हो, लेकिन जब बेचते हो, ठीक है, तो खरीदने के टाइम और एज वेल एज बेचने के टाइम बहुत सारे और भी जो पैसे होते हैं और भी जो चीजें होती है ना, वो ऐड हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब भी कोई चीज खरीद रहे हो तो सिर्फ खरीदने का दाम नहीं देते हो, आप उसमें बहुत सारी चीजें देते हो। आप उसमें समझ लो कि आपने एक किसान से 50 किलो चावल खरीदा, समझ लो, मान लो कि आपने किसान से, फार्मर से 50 किलो चावल खरीदा। वो 50 किलो चावल आप अपने पास लेकर आओगे। कैसे लेके आओगे? ट्रांसपोर्ट करके लेके आओगे, गाड़ी में लेके आओगे, ट्रेन में डाल के लेके आओगे, बुलक कार्ट में डाल के लेके जाओगे, ट्रैक्टर में डाल के। उसका पेट्रोल डीजल कौन देगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन देगा? उसके ऊपर ऑक्ट्राइड ड्यूटी लगता है, यानी टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस कौन भरेगा? तो वो सभी चीज मिला के बनता है कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, वो सिंपली गया और खरीद के ला गया, वो नहीं होता। आपको कॉस्ट प्राइस में सब चीज इंक्लूड करना होता है, और इस प्रैक्टिस सेट में वही सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज कि हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन रेडी हो गया। आप जाके क्विजेस और टेस्ट सीरीज आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अटेम्प्ट कर लो, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, CP जिसको हम लोग बोलते हैं। अब कॉस्ट प्राइस में एक तो जो उसका बेसिक दाम होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो उसका बेसिक जो भी कॉस्ट होगा, समझ लो कि आपने 50 किलो चावल खरीदा, तो वो 50 किलो चावल का सिर्फ कितना रुपया है, वो है। लेकिन आप जब उसको लेके आ रहे हो, अपने घर पे लेके आ रहे हो, अपने दुकान में लेके आ रहे हो, तो यार उसका किराया भाड़ा भी लगेगा, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा। समझ रहे हो? उसका क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। ठीक है ना, समझ लो उसके ऊपर कोई टैक्सेस है तो उसको ऑक्ट्राई बोलते हैं, तो ऑक्ट्राई टैक्सेस भी लग सकते हैं उसके ऊपर। ऐसे और भी अनगिनत कई सारे और चीजें, यानी कि पैसे उसके ऊपर लगते हैं, और कुल मिला के बनता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और फिर जाके हम लोग उस चीज को बेचते हैं, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से हम लोग को जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो हम लोग को बताना है। बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस दिया हो उसमें देखेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट खरीदा गया है उसके ऊपर कितना पैसे लग रहा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। वो कॉस्ट प्राइस अगर एक बार हमें पता चल गया तो उस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जब उसको बेचा जाएगा, सेलिंग किया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, और उस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, उस चीज का कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो हम लोग को क्वेश्चन में तो यही पूछेगा कि फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यही चीज पूछा जाएगा हम लोग को, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये भी हम लोग को निकालना है। तो क्या आप लोग तैयार हो? चले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है देखते हैं, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ होलसेल संतोष बॉट 400 eggs। कितना खरीदा उसने? 400 अंडे खरीदे। देखो ध्यान से देखना, 400 अंडे खरीदे फॉर RS 1500। कितने रुपए में खरीदा? 1500 रुपए में क्या खरीदा? कितना एक खरीदा? 400 एक खरीदा। एंड स्पेंड RS 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। इसमें 300 रुपया और लग रहा है। कितना लग रहा है? 300 रुपया। कितना लग रहा है? ट्रांसपोर्ट का भी लग रहा है, तो ये भी ऐड कर लो भैया। ट्रांसपोर्ट का 300 रुपया लग रहा है। बाद में बोल रहा है कि 50 eggs फॉल डाउन एंड ब्रोक। भैया इसके साथ तो एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया कि जब ये 400 अंडा लेके आ रहा था, ये जो भाई साहब है संतोष नाम का, ये 400 अंडा जब मार्केट से लेके आ रहा था, तो उसमें से 50 अंडा ना गिर के टूट गया। ठीक है, गिर गया और टूट गया। अंडा हो यार, मतलब साइकिल पे लेके जाते हैं, कुछ लोग बाइक पे लेके जाते हैं, तो टूट सकता है। तो 300 रुपए ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसमें से 50 अंडा जो है ना, वो क्या हो गया? टूट गया। तो 50 अंडे एग्स ब्रोकन डाउन, 50 एग क्या हो गए? ब्रोक हो गए, ब्रोकन डाउन हो गए। हमें ये पूछा है, अब एक और चीज बोला है, ही सोल्ड द रेस्ट एट RS 5 ईच। मतलब जो बच गए अंडे,
अब मुझे एक बताओ, 400 अंडे में से 50 फूट गए, मतलब उसके पास कितने बच रहे होंगे? 350 अंडे बचे होंगे, और उसने उस 350 अंडे को सेल किया, 350 अंडे को सेल किया 5 रुपीज ईच। देखो ये पूरा क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को अभी बना रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो 5 रुपए ईच में बेचा, कितने अंडे को बेचा रहेगा उसने? 350 अंडे को बेचा रहेगा। डिड ही मेक ए प्रॉफिट और लॉस, मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ एग्जांपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करने में ही तो मजा आता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पे इस चीज को हम लोग समझेंगे, ये चीज हमें दिया हुआ है, इतना ये चीज हमें दिया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास, उसको पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? जैसे मैंने बोला, कितने में खरीदा 400 अंडा? 1500 रुपए में खरीदा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कितने में उसको ट्रांसपोर्ट लग रहा है? 300 रुपए में उसका ट्रांसपोर्ट लग रहा है, मतलब 1500 में खरीदा, 300 रुपए ट्रांसपोर्ट, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया? 1800 रुपया। ये उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेचारे का 50 एक तो फूट गया, मतलब वो तो वेस्ट हो गया। अब बचा है उसके पास सिर्फ 350 अंडे, तो बेच कितना रहा है वो? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? बेच कितना रहा है वो? 350 अंडे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 5 रुपए में बेच रहा है एक अंडे को। तो इसको करो मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 3 15 प्लस 6 2 17, 1750, मतलब इतना 1750 रुपीज उसको बेच के मिला। तो यार क्लियर कट दिख रहा है 1800 रुपए उसको खरीद के लाने में लगा, क्योंकि 1500 में तो खरीदा और 300 रुपए उसने भाड़ा दिया, मतलब 1800 रुपया उसका खरीदी वाला दाम हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेच कितने में रहा है? 1750 में। क्यों 1750 में बेचा? क्योंकि भैया एक अंडा 5 रुपए का बेच रहा है, अगर यहां पे टोटल 400 अंडे होते तो 8000 हो जाता, तो उसको प्रॉफिट होता। लेकिन भैया उसके 50 अंडे तो फूट गए ना, तो उसका नसीब खराब, तो उसका नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। 50 अंडे फूटने की वजह से उसके पास सिर्फ 350 अंडे ही बचे, 400 में से 350 अंडे बचे हैं ना उसके पास, ठीक है। यहां पे ऐसा लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना है ना एक डायलॉग, ठीक है, क्या लिख सकते हो? 50 अंडे ब्रोक, तो देयरफॉर एग रिमेनिंग इज इक्वल टू 400 माइनस 50, ऐसा लिख सकते हो। तो कितना बच रहा है? 350 अंडे, ठीक है, उसको बेचा। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा? ये कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, मतलब हमारा ये लॉस बनेगा। तो लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 1800, सेलिंग प्राइस कितना है? 1750, तो यानी कि 50 रुपए का उसको क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है, 50 रुपीज का लॉस। सोचो यार, इतना मेहनत करने के बावजूद, मतलब अंडे खरीद के लाया बेचारा, बेचा, लेकिन फिर भी बेचारा लॉस में। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार है, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार है बेचारे लॉस में जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, अंडे फूट गए, कुछ भी हो गया, अंडा तो एग्जांपल, ऐसे कई सारे चीज के साथ होता है। खासकर किसान लोग को लॉस होता है। किसान लोग इतना मेहनत करके गेहूं चावल फसल उगाते हैं एंड कई बार उसको बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है, रियलिटी है ये। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है। 50 रुपए क्या हो गया? उसको लॉस मिला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर से कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। आप इसको समझते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें। देखो क्या बोल रहा है, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ आर 50,000, मतलब उसने सामान खरीदा, कोई तो गुड्स खरीदा होगा, सामान, गुड्स को मतलब सामान बोलते हैं। कितने का खरीदा? 50,000 रुपीज का उसने सामान खरीदा। एंड स्पेंट आर 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब फिर ट्रांसपोर्ट भी दिया, ठीक है ना। सामान खरीदा प्लस ट्रांसपोर्ट का भी पैसा गया उसके ऊपर, कितना? 7,000 रुपया जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी गया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राइड, मतलब कुल मिला के ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राइड सब समझ लो एक ही में आ गया। इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, मतलब उसने सेल किया, कितने में सेल किया? सेल किया 65,000 रुपए में, 65,000 में उसने बेच दिया। तो डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस? हमको निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहां पे भी एक वर्ड लिखना भूल गया, यहां पे क्या आएगा? टोटल, यहां पे एक लिखो टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल सीपी। तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे? टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब टोटल सीपी इज इक्वल टू, कितना खरीदा? 50,000 में खरीदा, कितने में ट्रांसपोर्टेशन करके लाया? 7,000 में करके लाया। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 50 प्लस 7, यानी 57,000 उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? सीपी 57,000 पड़ा। अब उसने बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है 65,000 में उसने वो सामान को बेचा, ठीक है, 65,000 में बेचा। तो हमें क्या पूछा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो यहां पे आप देखोगे सेलिंग प्राइस 65,000 है और टोटल कॉस्ट प्राइस 57,000 है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब प्रॉफिट होगा यहां पे। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं कि देयरफॉर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 65,000 माइनस 57,000, ठीक है। तो 65,000 में से 57 गया, इधर का 3 और इधर का 5, यानी 8,000 उसको प्रॉफिट हुआ। 8,000 रुपया जो है वो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। समझ में आ गया? कितना सिंपल, कितना इजी,
बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा, कितने में? 12,000 ईच। 10 रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, बाप रे बहुत पैसे वाला लग रहा है। 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, मतलब दुकान वाला होगा। 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा, कितने में खरीदा? 12,000 ईच, मतलब एक जोड़ी 12,000 का, ठीक है। तो मतलब टोटल कॉस्ट पहले, टोटल 10 रेफ्रिजरेटर का पैसा कितना हो गया? 10 रेफ्रिजरेटर प्राइस कितना हो गया? टोटल 10 रेफ्रिजरेटर का 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1,20,000 में उसने खरीदा, ठीक है। 1,20,000 में खरीदा, ये हो गया। फिर उसने दिया है एंड स्पेंड RS 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट पे भी और पैसा डाला उसने। ट्रांसपोर्ट में पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है? ट्रांसपोर्ट में 5,000 रुपया लग रहा है, 5,000 ट्रांसपोर्ट में लग रहा है, ठीक है। चलो, फॉर हाउ मेनी, ठीक है ना, फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ RS 20,000। मतलब इस बार जो है हमको क्वेश्चन में ना ये नहीं पूछा है कि प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है, इस बार आपको पूछा है कि प्रॉफिट निकला है, कितना निकला है? 20,000। मतलब इस बार आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 का, और हमें पूछा है हाउ मच शुड ही सेल, मतलब यहां पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो क्वेश्चन मार्क है यहां पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो है 20,000, मतलब 20,000 प्रॉफिट है भैया को, ठीक है। वो जो बंदा है उसको 20,000 प्रॉफिट है। अब वो जो भैया है हमारा इंद्रजीत नाम का, वो भैया क्या बोलता है, अरे कि यार मैं 1,20,000 रुपए मैंने खर्चा किया, ठीक है, प्लस 5,000 मैंने अलग से ट्रांसपोर्ट में दिया, कितना हो गया? 1,20,000 प्लस 5, 1,27,000, ठीक है। अब मुझे कितने में ऐसा बेचना पड़ेगा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाए? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट है। सबसे पहले हम लोग एक चीज निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रेफ्रिजरेटर का प्राइस हमने निकाला, कितना है? 1,20,000। 1,20,000 10 रेफ्रिजरेटर का प्राइस है, प्लस 5,000 भैया ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया, बराबर 5,000 दिया, तो ये हो गया 1,25,000। सॉरी मैंने 1,27,000 बोल दिया था गलती से, 1,25,000 बराबर है 1,25,000 रुपीज जो है टोटल कॉस्ट प्राइस है। हमें प्रॉफिट निकला हुआ है प्रॉफिट, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो वी नो दैट कि प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस में से माइनस होता है कॉस्ट प्राइस, और यहां पे जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस है, टीसीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हमको पता है 20,000 रुपया है, चलो लिख दिया 20,000, प्रॉफिट की जगह पे 20,000 लिखा। सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है तो सेलिंग प्राइस की जगह पे वही लिखूंगा, माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे पता है जो कि है 1,25,000 रुपया, ठीक है। अब ये माइनस 1,25,000 जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 20,000 पहले से ही यहां पे है, ठीक है, प्लस 1,25,000 यहां पे आ गया, प्लस हो गया, और इज इक्वल टू एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ये 1,25,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 1,45,000। मतलब हमारा इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों 1,45,000 रुपीज, ठीक है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। मतलब वो जो इंसान है उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 1,45,000 में बेचेगा अगर, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा 20,000 का जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट के हिसाब से हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालने बोला रहेगा तो प्रॉफिट दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा, और आपको कोई एक प्राइस दिया रहेगा, सेलिंग दिया रहेगा या तो कॉस्ट दिया रहेगा, और जो भी आपको नहीं दिया रहेगा वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूले तो आपको पता ही है ना, तो फॉर्मूले डालना है, बस वैल्यू निकालना है, नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन पे करते हैं। चलो क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखते हैं इसको। देखो, ललित भाई सोल्ड सीड्स वर्थ RS 3,700 इन अ फील्ड, मतलब उसने बीज जो होता है ना, बीज कितने में सो किया? 3,700 का बीज, 3,700 रुपए का बीज लाया, मतलब सीड लाया, ठीक है। He spent to RS 5,300, she had to spend on fertilizer, मतलब और 5,300 जो है उसने फर्टिलाइजर पे लगाया। खाद होता है ना, खाद डालते हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि सिर्फ बीज डाल दोगे खेतों में तो प्लांट उगता है, लेकिन और ज्यादा अच्छे से उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है, रात को है ना ऐसा गलत तरीके से सो गया था, मतलब बोलते हैं ना ऐसा मुंडी टेढ़ा करके सो गया था, तो मेरे गर्दन में थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स RS 7,160, बाप रे 7,160 रुपया जो है उसको लग रहा है पेस्टिसाइड छिड़कने में। मतलब कितना खर्चा आता है सोचो फार्मिंग में,
पेस्टिसाइड्स छिड़कने में इतना पैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स है। देखो मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इसके लिए मतलब 5300 फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड दोनों मिला के और 7100 जो है लेबर पे लगा, मतलब जो कोई मजदूर इंसान को बुलाया रहेगा ना काम करवाने के लिए खेतों में, तो लेबर इंसान का 7100 रुपया लग रहा है। तो हमें पूछा है इफ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्न RS 35400 व्हाट वाज हर प्रॉफिट और लॉस। मतलब उसने कमाया, कितना कमाया, शी अर्नड 35,400 रुपीज। मतलब ऑब्वियसली कमाया है तो प्रॉफिट ही होगा यार, ठीक है। हमें पूछा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो पहली बात तो प्रॉफिट है क्योंकि शी अर्नड लिखा हुआ है, अर्न किया है उसने। तो यहां पे बोल सकते हो कि आप प्रॉफिट जो है प्रॉफिट 35,000 कितना है 400, ठीक है। पहली बात तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, कितना पैसा लगा उसको, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 3,700 रुपया लग रहा है बीए का, बीज का, प्लस 5,300 लग रहा है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, प्लस 7,160 लग रहा है लेबर का। तो कुल मिला के अगर मैं प्लस करूं तो ये कितना वैल्यू आता है, देखो ये 5,300 प्लस 700 6,000 हो गया, 9,000 हो गया, 9,000 और 7,000 कितना होता है 16,160, ठीक है, 16,160। ये आप प्लस करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। तो ये इतना पैसा लग रहा है खरीदने में मतलब पूरा मिला के उसका पैसा कितना लगा, उस बीज को डालने के बाद फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और प्लस लेबर डालने के बाद लेबर चार्जेस सब मिला के वो जो फील्ड है उसमें इतना पैसा लग रहा है 16,160, ठीक है। अब उसने कमाया कितना 35,400 रुपीज, बाप रे बहुत कमाया, 35,000 कमाया उसने, ठीक है। मतलब ठीक है, हाँ सॉरी प्रॉफिट नहीं दिया है, माफ करना, देखो क्वेश्चन मैंने गलत तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस ही दिया है, माफ करना, ये आपका सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, कितना है 35,400, माफ करना दोस्तों 35,400 रुपीज, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ये मैंने पढ़ा नहीं ना, ये क्या लिखा हुआ है सेलिंग हर, मतलब उसने जो बेचा उस बेचने पे उसको कितना पैसा मिला 35,400 मिला, माफ करना, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो मुझे ऑब्वियसली क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग निकालेंगे यहां पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 35,400 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा है 16,160 रुपया। तो माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और यहां पे 5 में से 6 जाएगा नहीं, ठीक है। तो 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो 19,240 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितना बड़ा प्रॉफिट है सोचो, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,240 रुपया, तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा वीडियो, जिसमें हम लोग ने आपको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करा दिए। अब अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग बाकी जो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट है उसको भी करा देंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूं हर बच्चा, हर एक तक ये वीडियो पहुंचे, जितना हो सके शेयर करो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।